नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव वाइज परिवार एक पहल की शुरुआत कर चुका है और पहल ये है कि आपकी बिहार में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उस परीक्षा के जितने भी प्रश्न पत्र हमारे हाथों लगेंगे उन सब का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अर्थात बीपीएससी एडीओ का हमने काम स्टार्ट किया है। बीपीएससी एडीओ का काम हमने स्टार्ट किया है, इसलिए किया है कि बीपीएससी एडीओ की परीक्षा कैंसिल हो चुकी है और जब एग्ज़ाम कैंसिल होगा तो भैया फिर से एग्ज़ाम होगा। तो जब फिर से एग्ज़ाम होगा तो उस समय बच्चों को दिक्कत ना हो, इसलिए हम इस सारे प्रश्नों को सॉल्यूशन के साथ आपको दे रहे हैं। बहुत सारे लोग दे चुके हैं, हम थोड़े लेट हैं लेकिन फिर भी आपको दे रहे हैं ताकि अगला एग्जाम जब हो तो आप इसको जरूर देखिएगा। तो हम आज चर्चा करने वाले हैं बीपीएससी एडीओ 15 अप्रैल 2026 और आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है ये भी समझ लीजिए। ये टॉपिक आपका होने जा रहा है रीजनिंग, अर्थात जीके जीएस के मैंने तीनों सेट डलवा दिए हैं, बहुत अच्छे से सर ने उसको कवर किया था। आज हम बीपीएससी एडीओ 15 अप्रैल 2026 के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन यहाँ लेकर आए हैं और रीजनिंग का क्वेश्चन हम लेके आए हैं। ध्यान रखिएगा, इसके जस्ट बाद आपको मैथ्स की भी मिल जाएंगी। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए सबका सॉल्यूशन मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस, हिंदी, इंग्लिश सबके आपको मिल जाएगा। आप आराम से डिटेल उसको कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। आज का पहला सवाल 15 अप्रैल के शिफ्ट में क्या पूछा गया था उसकी चर्चा करते हैं। भैया 15 अप्रैल में पहला सवाल जो हमारा था वो ये था, ध्यान से समझते चलना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, हम आराम से कर रहे हैं। पहला जो सवाल दिया हुआ था कि हैमलेट का विलेज से वही संबंध है जो मेट्रोपोलिस का संबंध किससे है। देखिए सिंपल सा इसका आंसर था शहरी, इसलिए इसका आंसर शहरी था कि हैमलेट विलेज यानी छोटे जगहों के लिए हैमलेट का यूज वर्ड किया जाता है। और मेट्रोपोलिस का मतलब होता है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, ये सब सिटी क्या है, मेट्रोपॉलिटी है। तो बड़ी सिटी के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो शहर यानी अर्बन, शहरी के लिए ये आपका इस्तेमाल होता है। तो जैसे हैमलेट का संबंध विलेज से है, छोटी जगहों से तुलना की गई है, उसी प्रकार मेट्रोपोलिस का जो संबंध होगा वो कहाँ से होगा बाबू, तो आप कहेंगे सर शहर से होगा। क्लियर है? तो ये पहले क्वेश्चन का आपके पास सॉल्यूशन था। अगला क्वेश्चन जो आपके पास आया था वो सवाल आया था कि लोअर का ये जो कोड दिया हुआ है LOWER और इसका कोड दिया था WORLE और उसके बाद आपको बताना था कि इसमें क्या हुआ है। उसी प्रकार आपको इसमें देखना था कि कौन सा ऑप्शन मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है कि अगर लेफ्ट वाला सारा लेटर राइट में इस्तेमाल होता है तो उसको हम कहते हैं चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन का मतलब होता है कि अक्षरों की स्थिति बदल जाती है, अक्षर जैसा था वैसा ही रहता है, अक्षर नहीं बदलता। तो आप देखोगे ध्यान से तो इधर जो लेटर इस्तेमाल हुआ है इसी लेटर का इस्तेमाल इधर भी किया गया है, अलग से कुछ इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब आपको समझना है, सोचना है कि कैसे ये किया जा सकता है। तो आप देखो पहले W लिया है, फिर O लिया है, कुछ देर समझ में आया कि शायद लेटरों को सर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दिया, क्या घटते क्रम में सजा दिया है। तो फिर आप कहेंगे नहीं सर, यहाँ 23 के बाद 15 के बाद फिर 18 हो गया, बढ़ गया है। क्या दूसरा कोई तरीका इसमें काम करा, क्या वोवेल कंसोनेंट के बेस पर सजाया गया? बिल्कुल नहीं सजाया गया। फिर कैसे सजाया गया? तो यहाँ एक नियम होता है, नो रूल सी द प्लेस। जब कोई नियम काम ना करे तो प्लेस को देख के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इसका मतलब इसमें कितना लेटर है, आप कहेंगे 5। अब पांचों लेटर को किस प्रकार से सजाया है, तो पहले लिखा तीसरे लेटर को, फिर लिखा दूसरे लेटर को, फिर लिखा पांचवें लेटर को, फिर लिखा पहले लेटर को और फिर लिखा आपके चौथे लेटर को। तो आप भी क्या करिए, यहाँ उसी चीज को सजाइए। तो सबसे पहले दिए गए अक्षरों में से पहला ऑप्शन अगर हम उठाते हैं तो पहला ऑप्शन हम क्या देखेंगे, पहला ऑप्शन हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा लेटर है इसमें तीसरा लेटर पहले आना चाहिए। जैसे इसमें तीसरा लेटर पहले आया है तो इस एंट्री में तीसरा लेटर पहले आने का मतलब टी पहले आना चाहिए था, गलत है। आर पहले आना चाहिए था। देखिए इन लेटर में आर तीसरे जगह पर, उसके बाद दूसरा लेटर लेना था, आर के बाद ओ आया है, इसके बाद पांचवा लेटर लेना था, एस आया है, बिल्कुल सही है। उसके बाद पहला लेटर लेना था, डब्ल्यू आया, ठीक है। उसके बाद चौथा लेटर लेना था, चौथा लेटर डी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी ही सही है। यानी जिस प्रकार से नियम यहाँ अरेंज किया गया है उसी नियम को फॉलो करके यहाँ भी इस नियम को कंप्लीट किया गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन भी हम हाथ में अपना रखे हुए हैं, जो भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए थे ये मेरे पास पड़ा हुआ है ना। ये सारे क्वेश्चंस हम लेके आपके पास रखे हैं। हर एग्जाम का क्वेश्चन हर तरीके से सॉल्यूशन करके आपको दे दिया जाएगा, हर डेट का। क्लियर है? अगला सवाल आपके पास क्या था? अगला सवाल आपका आया था, इस सवाल में थोड़ा सा बहुत सारे टीचर का अलग अलग आंसर निकल के आया था। कुछ लोग कह रहे थे जड़ होगा, कुछ लोग कह रहे थे तना होगा, लेकिन आपको बेसिक चीज समझना है। बेसिक चीज क्या है समझिए, वेनिला का संबंध बीन से है, उसी प्रकार जिंजर का संबंध किससे होगा। देखिए किस चीज का हम क्या यूज करते हैं ये जानना जरूरी है। जैसे वेनिला के हम क्या यूज करते हैं, बीन यूज करते हैं, उसके बीज को यूज करते हैं, उसके अंदर किस चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार अगर जिंजर कहें, जिंजर का मतलब जिंजर को अगर कहा जाए कि जिंजर का संबंध किसके साथ होता है,
तो उसके मतलब को समझना है कि जिंजर का जो इस्तेमाल होता है वो तना में होता है, तने का इस्तेमाल होता है, जड़ का इस्तेमाल, फूल का इस्तेमाल और फल का इस्तेमाल नहीं करते। क्या जिंजर को आप फूल के रूप में किसी को देते हैं? नहीं। जिंजर का फूल किसी को दिए आज तक? नहीं दिए होंगे। क्या कभी अदरक का फल दिया जाता है किसी को? नहीं दिया जाता। क्या अदरक का जड़ इस्तेमाल किया जाता? नहीं किया जाता। उसके तने को इस्तेमाल किया जाता। इसलिए इसका जो सही आंसर था वो बिल्कुल क्या था? तना था। क्योंकि एग्जाम आपका कैंसिल हो चुका था तो आंसर की तो आपके पास पहुंचा नहीं। आंसर की आता तो और चीज़ें क्लियर हो जाती बीपीएससी। लेकिन बीपीएससी ने जो 15 तारीख वाला एग्जाम लिया था ना, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा था जो गलत भी पूछा गया है, आगे आपको देखने को मिलेगा। बाकी 18 और 21 वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन ठीक ठाक थे, लेकिन इसमें आपका क्वेश्चन बहुत ही लेंदी भी था और कुछ क्वेश्चन गलत भी पूछे गए थे। क्लियर है? चलिए अगला सवाल क्या है बाबू? अगला सवाल यहाँ दिया हुआ है, कह रहे हैं घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है और फिर से उसे समान आकार के 27 छोटे घनों में काटा जाता है। 27 छोटे घनों में काटने का मतलब भैया एन क्यूब का मान ही दे दिया 27। बात समझिएगा। कह रहा है कि 27 छोटे घनों में काटा जाता है तो छोटे घनों का कुल मान दे दिया है। तो कुल मान जो निकाला जाता है ना, कभी आपसे सवाल पूछा जाए कि कुल छोटे घनों की संख्या निकालिए, कुल छोटे घनों की संख्या, नंबर ऑफ टोटल स्क्वायर क्यूब जो होता है वो एन क्यूब होता है। तो यहाँ उसका मान ऑलरेडी दे दिया है। तो अगर एन क्यूब का मान 27 है तो एन का मान कंफर्म कितना हो जाएगा? 3। अब क्या कह रहा है कि ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी केवल 2 सतह रंगी होंगी, और 2 सतह निकालने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो इस लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए क्योंकि 2 सतह जो रंगीन घन होता है वो किनारों पर बनता है, ध्यान रखिएगा। और किनारों की संख्या जो होती है वो किसी भी घन में 12 होती है, इसलिए गुना किससे होता है? 12 से होता है। तो अगर हम 12 का गुना करें, एन का मान कितना है? 3, और 3 में से 2 घटा दे तो 1 आएगा, और 12 में गुना 1 से करोगे तो भैया वैल्यू क्या आएगा? 12। वहीं आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? तो इन सवालों को इसलिए आपको दिखाया जा रहा है कि आप अगली परीक्षा में जब बैठे तो आपको तकलीफ ना हो, ताकि सारे क्वेश्चंस देख के आप जरूर जाएं। क्लियर है? अगला आइए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक घन की सतहों पर 1 से 6 तक की संख्या लिखी गई है। कह रहा है एक घन की सतहों पर, अब ध्यान रखिएगा, एक घन है, सतहों पर 1 से 6 तक की संख्याएं लिखी गई हैं, विपरीत सतहों का योग स्थिर। देखिए ये क्वेश्चन जो था थोड़ा कन्फ्यूजन भी था। कन्फ्यूजन इसलिए था कि बहुत सारे टीचर इसमें कह रहे थे कि 5 होगा, बहुत सारे कह रहे थे 6 होगा। मैं इसको स्पष्ट कर देता हूं, ध्यान रखिएगा। एक घन है, इसके बारे में क्या कह रहा है कि घन कहिए या फिर आप इसको डाइस भी कह सकते हैं, पासा, दोनों का नेचर एक ही होता है। पासा में जनरली ये सवाल आपका पूछा जाता है। 1 से 6 तक की संख्या लिखी गई है, विपरीत सतहों का योग स्थिर नहीं है। देखिए कह रहा है कि पहले ही बोल दिया कि विपरीत सतहों का जो योग है स्थिर नहीं होना चाहिए, यानी अपोजिट सरफेस का जो सम है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा। अब क्या कहा जा रहा है? यदि 1 2 3 दर्शाने वाली सतहें एक कोने पर मिलती हैं, कह रहे 1 2 3 एक कोने पर मिलने का मतलब है कि इसी प्रकार से मिलेंगी 1 2 3, ठीक है, मिलती हैं। तो यदि 4 के विपरीत 2 होगा, अगर 2 के विपरीत 4 करना, यानी 4 और 2 विपरीत करना, तो आगे 4 है तो पीछे 2 हो जाएगा, निश्चित है ना जी? ये मतलब हुआ, अगर आगे 2 है तो भैया निश्चित है कि पीछे क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर पीछे 4 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, तो कह रहा है 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? तो देखो 1 के विपरीत संख्या पूछा है, तो आप मुझे बताओ 1 के विपरीत 3 कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 1 और 3 अगर विपरीत होता तो एक साथ दिखाई नहीं देता। अच्छा, 1 का विपरीत कभी भी 4 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 4 ऑलरेडी विपरीत हो चुका है 2 का। अब आपके पास बचता है 5 और 6। अब इस पे बहुत सारा कंफ्यूजन था, है ना? कंफ्यूजन ये था कि कुछ लोग कह रहे थे 5 होगा, कुछ लोग कह रहे थे 6 होगा। लेकिन ध्यान से अगर पढ़िएगा तो एक चीज क्लियर हो जाएगा, विपरीत सतहों का योग स्थिर नहीं करना है। कभी भी 2 विपरीत सतहों का योग स्थिर नहीं होना चाहिए। अगर एक बात बताइए, 2 और 4 का जोड़ तो ऑलरेडी कितना आ चुका है? 6। अगर आप 1 का अपोजिट 5 करते हैं तो 1 और 5 का जोड़ भी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये तो दोनों अपोजिट का स्थिर हो जाएगा मान, यानी विपरीत सतहों का योग क्या दिखाई देता है? यहाँ स्थिर दिखाई दे रहा है। तो भैया ये हम ले नहीं सकते। हम क्या करेंगे, 1 के अपोजिट में 6 कर देंगे, तो 1 का अपोजिट में 6 करेंगे तो 1 + 6 कितना हो जाएगा? 7। और 3 के अपोजिट में क्या कर देंगे? 5 कर देंगे, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। तो देखो तो अपोजिट सरफेस का जो योग है वो स्थिर नहीं होना चाहिए। क्या स्थिर है? 6 7 8 अलग अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इसलिए आपका जो सटीक आंसर बैठता था वो क्या बैठता था? 6 बैठता था। लेकिन यहाँ पर आंसर कुछ लोगों ने 5 भी चेक कराया है, लेकिन आप उनसे ध्यान से समझिएगा कि अगर आप 5 यहाँ लिखेंगे तो 1 और 5 क्या हो जाएगा? 7। ऐसे भी अगर डाइस की बात करें, पासा की बात करें, अगर डाइस की बात करें, पासा की बात करें, तो पासा में एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर पासा में कभी भी इस प्रकार का सीन बनता है, तो अभी पासा किसी ने पढ़ाया होगा तो आपको समझाया भी होगा कि पासा में
किसी भी दो सतह का जोड़ अगर 7 के बराबर नहीं होता तो आपका क्या होता है, मानक पासा बन जाता है। और मानक पासा में अपोजिट हमेशा 7 होता है, लेकिन यहाँ पहले ही दे दिया कि 2 का अपोजिट क्या है 4। इसका मतलब एक कंडीशनल हो गया, एक कंडीशन पर आधारित हो गया। आपके जो निर्देश दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना था, इसलिए इसका आंसर हम क्या मार रहे हैं 6 मार रहे हैं। 5 इसका आंसर नहीं मारेंगे, क्योंकि 5 अगर इसका आंसर मारेंगे तो इसका भी 6 हो जाएगा जोड़ और इसका भी क्या हो जाएगा जोड़, 6 हो जाएगा, जो हमें नहीं लेना है, पहले ही क्वेश्चन में हमारा स्पष्ट किया हुआ है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, एक चौकोर कागज को 2 बार मोड़ा जाता है। पहले लंबवत, एक चौकोर कागज है, ऐसा कागज, ठीक है, पहले इसको लंबवत मोड़ा जाता है वर्टिकल एक्सिस से, तो वर्टिकल एक्सिस से मोड़िएगा तो ये मुड़ के इस प्रकार हो जाएगा, यानी एक मुड़ के इस प्रकार हो जाएगा। फिर क्षैतिज मोड़ा जाता है, फिर इसको क्षैतिज मोड़िएगा तो इस प्रकार से हो जाएगा, ये ना होगा जी। तो ये ऐसा था तो पहले ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया। ऊपरी दाएं कोने से एक छोटा सा त्रिकोण काट दिया जाता है, यहाँ पे एक छोटा सा त्रिकोण काट दिया जाता है, ठीक है। तो अगर तो पूरी तरह से खोलने पर कागज पर कितने त्रिकोण बनेंगे, तो देखो इसको जब खोलोगे वापस ऐसे ऐसे तो एक त्रिकोण यहाँ काटेगा तो त्रिकोण यहाँ पे दिखेगा, और फिर वापस इसको ऐसे खोलोगे इस फॉर्मेट में तो ये दोनों त्रिकोण यहाँ था तो 2 त्रिकोण इसके बगल में भी तो आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो इसका क्या था सटीक जवाब था, सही जवाब था। क्लियर मेरे दोस्त? चलिए अगला सवाल क्या है जी, कह रहा है 7 लोग एजी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। भैया 7 लोग हैं, 7 लोग हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7 केंद्र की ओर मुख करके बैठेंगे। तो जब भी केंद्र की ओर मुख होता है तो ध्यान रखिएगा ये राइट होता है और ये क्या हो जाता है लेफ्ट हो जाता है, ठीक है। पहला दिया है कि बी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, बी के बारे में कह रहा है कि ए के दाएं से तीसरे स्थान पर, तो ए के दाएं तीसरे स्थान पर बी को बैठा लेते हैं। शुरुआत हमने नीचे से किया। कह रहा है सी बी और डी के बीच बैठा है, सी के बारे में कह रहा है कि बी और डी के बीच बैठा है, तो देखिए अगर सी को यहाँ बैठाएंगे तो डी यहाँ हो जाएगा, ये भी सही है, और अगर सी को यहाँ बैठाएंगे तो डी यहाँ हो जाएगा, ये भी सही है। तो अगर कोई चीज़ कन्फर्म नहीं है तो उसको हम लिखेंगे नहीं, साइड में रख ले देते हैं, 2 पॉसिबिलिटियाँ बन रही है। इसके बाद दिया है ई एक के विपरीत बैठा है, अब ए हम यहाँ लेते हैं तो ई एक के विपरीत बैठ जाता है, यहाँ बैठ जाएगा। तो सवाल पूछा है कि ई के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो भैया ई के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो बताओ जी ई के ठीक बाएं कौन बैठा है बी। लेकिन इस क्वेश्चन में भी मुझे डाउट था, डाउट इसलिए था जो समझदार होंगे समझने वाले लोग होंगे उसी को समझेंगे। कभी भी जब संख्याएं ऑड नंबर में दी जाती हैं, यानी 7 लोग दिया जाएगा तो आमने सामने लोग नहीं बैठते। अगर इन 7 को कोई ऐसे सजा देना चाहे लगातार तो कैसे हम ए को ई के सामने बैठाएंगे, लेकिन भैया जिस प्रकार से सवाल दिया उस प्रकार से जवाब ढूंढ रहे हैं। सवाल कह रहा है कि भैया ई को ए के सामने ही बैठाना है, भले 7 लोग ही बैठे हों, क्योंकि आमने सामने का जो कंडीशन होता है वो विषम संख्याओं पर आधारित नहीं होता है, वो सम संख्याओं पर आधारित होता है। लेकिन ये सवाल उस प्रकार से दिया है कि मजबूरी में हमने ये चीज़ें उठाई हैं। तो ये कंडीशन एक रूप से देखा जाए तो गलत है, इस तरह से ना पूछा जाना चाहिए उसको, क्योंकि 7 लोगों को बैठाने का कोई मापदंड नहीं होता, जैसे चाहे वैसे बैठा सकते हैं। हाँ 4 लोगों के बैठाने का मापदंड होता है, 6 लोगों के बैठाने का मापदंड होता है, आमने सामने बैठा सकते हो, 8 लोगों के बैठाने का मापदंड होता है, आमने सामने बैठा सकते हो, लेकिन विषम संख्या को आमने सामने बैठाना है नहीं जाता है। लेकिन इस सवाल ही उसी प्रकार दिया है। अब आप बताओ मुझे कि ये जो कंडीशन था कि सर सी बी डी के बीच बैठेगा, तो सी यहाँ तो डी यहाँ, सी यहाँ तो डी यहाँ, ये वाला कंडीशन फेल हो गया, ये वाला कंडीशन इसमें क्या हो जाएगा लागू, लेकिन इससे कोई मतलब ही नहीं है, हमसे जो सवाल पूछा है वो हमारा सॉल्व हो गया। क्लियर है? इसलिए इसका आंसर क्या था बी था। अगला सवाल क्या कह रहा है समझिए, कह रहे यदि आप उत्तर की ओर मुख करके, देखिए ये सवाल बिल्कुल बिना फिगर के बनाने वाला सवाल है, सिंपल सा सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, क्या है समझिए। कह रहा है यदि आप उत्तर की ओर मुख करके पी बिंदु पी से शुरू करते हो, 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाते हैं, 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाते हैं, ठीक है, 4 किलोमीटर पूर्व की ओर जाते हैं, फिर 4 किलोमीटर पूर्व की ओर जाते हैं, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाते हैं, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाते हैं, और 6 किलोमीटर पूर्व की ओर जाते हैं, फिर 6 किलोमीटर पूर्व की ओर जाते हैं, तो पी से आपका अंतिम विस्थापन क्या है, यानी आपके बीच का दूरी पूछा है, अंतिम विस्थापन क्या है। तो एक बात बताओ, नॉर्थ का कंपेरिजन साउथ से होता है, ईस्ट का कंपेरिजन वेस्ट से होता है, नॉर्थ और साउथ का मान सेम है तो कट गया, आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा ईस्ट में 10 किलोमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए फिगर बनाने की आवश्यकता ही नहीं था, जो डायरेक्शन पढ़े होंगे उनके लिए भैया ये चुटकी का खेल है, मुश्किल से 15 से 20 सेकंड में लगा होगा इस प्रश्न को सॉल्व करने में। बाकी जो नहीं पढ़ेंगे उनके लिए तो सारी समस्याएं ही समस्याएं है ना, तो पढ़ना तो जरूरी है। एक बार तो कंठस्थ आपको फाउंडेशन कोर्स कहीं भी पढ़ के अपने कोर्स को कंप्लीट जरूर कीजिए, तभी आपको मजा आएगा। चलिए अगला आइए,
ये घड़ी में 3:15 है, घंटे और मिनट के सुइयों के बीच का कोण बताना है। भैया 3:15 हो रहा है, तो इसमें घंटा ये हो गया और मिनट ये हो गया। एंगल निकालने के लिए सिंपल सा तरीका होता है, 30 को एच से गुना कर दिया यानी आवर से गुना कर दो। तो 30 को जब 3 से गुना करोगे तो आप कितना आएगा 90, और 11/2 को मिनट से गुना कर दो, है ना। इसको काटोगे आप तो 7.5 हो जाएगा, और आप जब 7.5 को 11 से गुना करोगे तो 5 7 5 12 1 और 7 1 8 82.5, ये आ जाएगा 82.5। माइनस कीजिए, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, खत्म। 7.5 डिग्री आपका आंसर आना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है जी, जो ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर है जी। यानी हमने क्या किया है, 5 7 5 12 1 7 1 8 82.5 माइनस किया हमने, तो हमारा क्या आ गया 7.5 डिग्री, जो हमारा आंसर हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था ये भी। चलिए अगला सवाल क्या है जी, अगला सवाल है यहाँ सीरीज है। सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, ध्यान रखिएगा। सीरीज का जो क्वेश्चन है ना, बहुत सारा आपके एग्जाम में पूछा गया। सीरीज के क्वेश्चन से लगभग 4 5 6 क्वेश्चन तक पूछे गए आपके एक शिफ्ट में। तो सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा जब भी आपका अगला डेट आता है बीपीसीएटीओ का। क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ हम क्या कह रहे हैं, पहले लेटर का कंपेरिजन करते हैं। यहाँ क्या लिखा है 24, यहाँ क्या लिखा है बाबू 24, यहाँ है 21, यहाँ है 15, यहाँ है 12। यानी हम देखेंगे तो लेटर जो बढ़ रहा है 12 3 15, 15 3 18, यहाँ आर होना चाहिए, यानी पहले जगह पर आर चाहिए, तो ये ऑप्शन खत्म। नंबरों की बात करें तो 5 3 8 17 और 6 23, तो पहले 5 के बाद 3 जुड़ के 8 हुआ है, समझना। यहाँ 17 के बाद 6 जुड़ के क्या हुआ है 23 हुआ है। तो 5 3 8, तो 8 4 12, 12 5 17, इसका मतलब यहाँ नंबर क्या चाहिए 12, तो आर के बाद 12 आना चाहिए। आर के बाद 12 कहीं नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। नंबर जो आगे बढ़ा है, नंबर किस प्रकार आगे बढ़ा है, तो आप कह सकते हैं कि नंबर जो आगे बढ़ा है सर, पहले 3 बढ़ा फिर 6 बढ़ा, इसका मतलब रास्ते में 4 और 5 को बढ़ के तब 6 के पास जाना चाहिए था ना। तो 4 और 5 को बढ़ाइए और क्रॉस चेक कीजिएगा हमारा क्या आ रहा है, तो हमारा आंसर आ गया 12। क्लियर है जी। चलिए अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल हमारा है कोडिंग और डिकोडिंग से, है ना, कोडिंग और डिकोडिंग के लिए। अब कोडिंग और डिकोडिंग में देखिए क्या दिया है, P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू की पुत्री है, B माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू का पति है, P गुने क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि A प्लस B गुने C के लिए कौन सा सत्य है, इसमें सबको बताना है। तो जो दिया है उसके अकॉर्डिंग पहले भर लीजिए। प्लस का मतलब क्या दिया था, P क्यू की पुत्री होगी, तो भैया A जो है वो B की क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। और गुना का मतलब क्या दिया है, P गुने क्यू का अर्थ दिया है P क्यू का भाई है, इसका मतलब B जो है वो भाई है किसका, C का। हो गया, यही तो दिया है। अब आपको बताना है कि क्या ए सी की भतीजी भांजी है, भाई की पुत्री क्या होती है, भाई की पुत्री क्या होती है, भतीजी होती है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा ऑप्शन है ए सी की पुत्री है, नहीं ए सी की पुत्री नहीं है, ए सी की भाई की पुत्री है। क्या ए सी की चचेरी ममेरी मसेरी फुफेरी बहन है, नहीं, उनकी चचेरी बहन है। ए सी की चचेरी ममेरी मौसेरी फुफेरी बहन है। अच्छा, ये ऐसे क्यों दिया है, क्वेश्चन ठीक है, इस क्वेश्चन में ऐसे क्यों दिया है, थोड़ा देख लूँ मैं। अच्छा, ये ऑप्शन ही गलत ही दिया गया है, ये ऑप्शन जो लिखा गया है ये गलत लिखा गया है, यहाँ ये सब नहीं है। ए सी की भतीजी है, बस इतना ही दिया था, ये गलत लिखा हुआ है। ए सी की बेटी है, ए सी की चचेरी बहन है, ए सी की चचेरी बहन, ये सब नहीं लिखा हुआ था इसमें। ए सी की बहू है, हाँ बाकी सब ठीक। ये टाइपिंग थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, इसीलिए पेज को लेके हम लोग खड़े रहते हैं कि दिक्कत ना हो। कुछ नहीं करना है भैया, भाई की पुत्री है तो ये सी की क्या है, भतीजी है, निश्चित है। क्या ए सी की पुत्री नहीं है, ए सी की चचेरी बहन है, नहीं है। ए सी के पुत्र बधू है, नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि बी जो है इसका भाई है और भाई की कौन है, पुत्री है, तो भाई की पुत्री क्या होती है, भतीजी होती है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है जी, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वी आई आर सॉरी VITTREOUS
कह रहा है कि शब्द वेटियस में पहले सभी व्यंजनों को वर्णानुक्रम व्यवस्थित किया जाए और फिर सभी स्वरों को वर्णानुक्रम व्यवस्थित किया जाए तो बाएं से चौथे के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है कि भैया सबसे पहले व्यंजनों को वर्णानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो व्यंजन में ये व्यंजन है, व्यंजन में कौन कौन सा व्यंजन है, तो आप कहेंगे सर व्यंजन में ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, ये व्यंजन है। तो पहले इसको सजाइए। तो कैसे सजाएंगे, तो पहले आर, फिर एस, फिर टी, फिर वी, फिर वॉवेल को सजाइए। तो वॉवेल सजाएंगे तो पहले ई, फिर आई, फिर ओ, फिर यू, हो गया। अब क्या कह रहे हैं, तो बाएं से चौथे किए दाएं दूसरा, तो भैया बाएं से छठा चाहिए। तो 2 4 6 बाएं से छठा क्या होता है, आई। आंसर हो गया सी नंबर। ठीक है जी, आंसर हो गया आई हो जाएगा। इसको पहले कंसोनेंट को सजाना था, फिर ववेल को सजाना था, फिर बताना था कि सजाने के बाद बाएं से चौथे के दाहिनी और दूसरा क्या होगा। तो आपको पता चल गया कि बाएं से चौथे के दाहिनी और दूसरा क्या होता है, तो आपने देखा कि सर आई होता है। क्लियर मेरे दोस्त। चलिए अगला सवाल क्या है, फिर से आपके पास क्वेश्चन आया है, फिर से उसी प्रकार सजा दीजिए इसको भी, यानी बिना फिगर के क्वेश्चन बन जाएगा NESW पर। एक व्यक्ति पूरब की ओर 6 किलोमीटर चलता है, पूरब के सामने 6 लिख दीजिए। फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम के सामने 5 लिख दीजिए। वह पुनः दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 चलता है, फिर दक्षिण के सामने 5 लिख दीजिए, है ना जी। क्या दिया है, वह पुनः पूरब की ओर मुड़ता है, 6 चलता है, पूरब के सामने 6 लिख दीजिए। इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 10 चलता है, उत्तर की ओर मुड़ के 10 चलता है, 10 लिख दीजिए। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है भैया, नॉर्थ का कंपेरिजन साउथ से होता है, ईस्ट का कंपेरिजन वेस्ट से होता है, नॉर्थ का मान साउथ के बराबर कट जाएगा। अब बचा दूरी कितना है, 12 किलोमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सप्ताह कह रहा है 6 जून 2002 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 6 जून 2002 को सप्ताह का कौन सा, अब देखिए इसके लिए थोड़ा कुछ कोड याद करना होगा। मंथ्स का कुछ कोड होता है जिसको आपको याद करना होता है। जैसे आपका कोड होता है 033 614 625 035। यहाँ 2 महीने का कोड बदलता है, जनवरी और फरवरी का, बाकी सब कोड क्या रहता है, सेम रहता है। ये आपका मंथ का कोड हो गया, ये आपको याद अगर रहेगा तब ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है। इसके बाद यहाँ आपको एक सेंचुरी का कोड याद रखना पड़ता है। सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड में क्या होता है कि ऐसा शताब्दी वर्ष जो लीप होता है उसको ऊपर रख लीजिए। 1600, 1700, 1800 और 1900। यहाँ 2000, 2100, 2200, 2300। कैलेंडर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको किसी टीचर ने बताया होगा कि कैलेंडर 400 सालों बाद अपने आप को फिर से दोहरा देता है, रिपीट कर देता है, तो वहाँ दिक्कत आपको नहीं होगी। तो यहाँ कोड जो होता है वो 6420 रिपीट हो जाता है, 6420, फिर नए सिरे से शुरू होता है 6420। ठीक है, तो 6 जून 2002 को बताना है। तो यहाँ तारीख लिख लीजिए पहले 6 जून का कोड क्या होगा, तो छठा महीना 1 2 3 4 5 6, 4 होगा। 2000 का कोड क्या होगा, 6 यहाँ लिखा हुआ है। फिर कितना साल दिया है, 2, और 2 सालों में कोई लीप ईयर बनता ही नहीं, टेंशन छोड़ दीजिए। 6 4 10, 10 और 16, 2 18, 18 को 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, क्या बचेगा, आप कहेंगे सर 4 बचेगा, है ना जी। 4 4 का मतलब पहला दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। आपका आंसर जो होगा वो गुरुवार आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्लियर है। तो जो भी बनाए हैं जिनका एक कॉपी हमने लिया है, मैक्सिमम क्वेश्चन उनका सही है। तो आपका नसीब खराब था कि एग्जाम कैंसिल हो गया, नहीं तो आपने बहुत सटीक आंसर दिया है, बहुत अच्छा आंसर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, अगला क्वेश्चन दिया है कैट। कैट का कोड दिया है DDY। देखिए एनालॉगी जो क्वेश्चन है ये एनालॉगी फॉर्मेट में दिया है, लेकिन अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग ढंग से पढ़ लिया तो आपका काम बिल्कुल क्या है, आसान है। अब समझिए क्या है, 3 से 4 पहुंचे तो पहले 1 जोड़ना पड़ा, फिर 1 से 4 पहुंचे तो 3 जोड़ना पड़ा, और 20 से 25 पहुंचे तो 5 जोड़ना पड़ा। तो आप भी वही करिए, पहले क्या जोड़िए, 1 जोड़िए, फिर क्या जोड़िए 3 जोड़िए, और फिर क्या जोड़िए 5 जोड़िए। तो 1 जोड़ेंगे तो C आएगा, 3 जोड़ेंगे तो 6 और 3 9 आएगा, और 5 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, यानी CIR आपका आंसर हो जाएगा। 7, सॉरी आर कहाँ से गया यार, 7 5 12 होगा ना, L होगा ना, CIL 7 5 12, आपका आंसर हो जाएगा CIL, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इनका भी सही है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका सीरीज का है। 4 के बाद क्या लिया बाबू, तो 4 के बाद 23, 23 के बाद क्या लिया है 60, 60 के बाद क्या लिया है 121, और यहाँ दिया है क्वेश्चन मार्क। देखिए हम तीनों डेट का क्वेश्चन कराएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक डेट का कराएंगे, आपको हर डेट का क्वेश्चन मिलेगा, टेंशन नहीं लीजिएगा।
इसके बाद 15 के बाद आपको 18 वाला डेट मिल जाएगा, 18 के बाद आपको 21 वाला डेट मिल जाएगा, सारा डेट आपको मिल जाएगा। चलिए गैप निकालें। यहाँ के यहाँ गैप कितना है, +19। यहाँ से यहाँ गैप कितना है, 7:37। यहाँ से यहाँ गैप कितना है, 1:61। अब यहाँ से यहाँ आपको पता करना है कि क्या भरने पर तभी तो आंसर निकल पाएगा। लेकिन लेयर ये फर्स्ट है, ध्यान रखिएगा, लेयर मेथड का क्वेश्चन है। फर्स्ट लेयर में आपका कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं हो रहा है तो हम लेयर 2 में जाएंगे। लेयर 2 क्या करेगा, 19 से 37 से ले जाने के लिए आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 18। यहाँ से यहाँ कितना जोड़ना पड़ेगा बाबू, 24। इसका मतलब 6 का गैप हो रहा तो क्या 6 के गैप से यहाँ 30 होगा, और अगर आप यहाँ 30 करेंगे तो इसमें जोड़ना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 91, और इसको यहाँ जोड़ना पड़ेगा 1 1 2 9 2 11 212 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या सही बनाया आपने सर? नहीं, आपने इस क्वेश्चन को बनाया ही नहीं था, इसलिए ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया है। ठीक है, अच्छा इसमें एक और लॉजिक भी काम कर रहा होगा, अगर ध्यान से देखेंगे, अगर इससे बचना है तो एक और लॉजिक है, उस लॉजिक को मैं बता देता हूँ। एक लॉजिक यहाँ काम कर रहा है, यहाँ समझ लीजिए। अगर आप 2 का क्यूब करके 4 घटा देते तो 4 आ जाता। 2 का क्यूब कितना होता है, 8, और 8 में से 4 गया 4। अगर आप 3 का क्यूब करके 4 घटा देते तब भी आपका 23 आ जाता। 3 का क्यूब 27 - 4। अगर आप 4 का क्यूब करके 4 घटा देते 60 आ जाता। अगर आप 5 का क्यूब करके 5 घटा देते तो 121 आ जाता। तो अगर आप 6 का क्यूब करके 6 घटा देते तो भैया 216 में से, सॉरी 4 ही घटाना है ना, 5 नहीं घटाना, 4 ही घटाना था सब में। 216 में से अगर आप 4 घटाते तब भी आपका 212 आ जाता है। यानी दो नियम आके आपके इस पर टकरा गया है, लेकिन दोनों से आंसर सेम आना चाहिए, उससे दिक्कत नहीं है। 2 नियम टकराया है, आंसर बिल्कुल क्या आना चाहिए, सेम दोनों नियम से, इसलिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, ये वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है जी, इसका जो कोड दिया है वो दिया है WVIVGOZ। क्या लॉजिक है इसमें? अच्छा इसको नीचे लिखे तो ज़्यादा फायदा होगा मेरे ख्याल से, कोडिंग नीचे लिखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। WVIVGOZ। अब यहाँ ध्यान से देखो आप, डी का अपोजिट, ए का अपोजिट, ई का अपोजिट, एल का अपोजिट, ई का अपोजिट, टी का अपोजिट जी होता है। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे कर लेते हैं, समझिएगा। ए का अपोजिट जेड यहाँ दिया है, डी का अपोजिट डब्ल्यू यहाँ दिया है, ठीक है, ये तो एल था, एल है ना, ए एल, हाँ अब समझिए। ई का अपोजिट वी और टी का अपोजिट जेड, ठीक है, आर का अपोजिट आई और ई का अपोजिट वी। चलिए हमको जो बनाना है वहाँ लिख लेते हैं, हमको इसका बनाना है रिलेटेड, तो क्या करेंगे, अपोजिट, डी का अपोजिट डब्लू, आर का अपोजिट आई। तो पहले मैच करते हैं ऑप्शन से, डब्लू और आई आना चाहिए, 2 ऑप्शन खत्म, पहले डब्लू फिर आई, यानी फर्स्ट का अपोजिट लास्ट में, लास्ट का अपोजिट फर्स्ट में। इसके बाद ई का अपोजिट वी आया, यहाँ आया जी, तो ई का अपोजिट वी यहाँ आना चाहिए, डब्लू के बाद वी चाहिए है, ठीक है, और सेकंड वाले का एल का अपोजिट ओ, तो यहाँ ई का अपोजिट वी यहाँ आना चाहिए, वी आई लास्ट में, वी आई इसमें भी है, ठीक है। इसके बाद जो हुआ है वो देखिएगा, ई का अपोजिट वी यानी बीच वाले लेटर का अपोजिट बीच में, यानी ए का अपोजिट जेड बिल्कुल बीच में आना चाहिए, बिल्कुल बीच में आना चाहिए, 3 के बाद, 3 लेटर के बाद यहाँ ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या मारे हैं सर? ओहो आपने ऑप्शन नंबर बी मार दिया है भाई साहब, आपने ऑप्शन नंबर बी मार दिया है। देखिए अपोजिट हुआ है, इसका अपोजिट के सामने, इसका अपोजिट इधर और इसका अपोजिट इधर, यानी अब क्या करते, जी का टी का अपोजिट इधर लाते जी और एल का अपोजिट यहाँ लाते ओ, यानी सारा का सारा अपोजिट लेटर है लेकिन क्रॉस कोडिंग के साथ इस्तेमाल हुआ है। तो अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल बैंकिंग में पूछे जाते थे पहले, लेकिन अब भैया क्योंकि पैटर्न रोज बदल रहा है एग्जाम का कुछ ना कुछ, इसलिए ये आपके परीक्षाओं में इस तरह के पैटर्न पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक महिला, एक तस्वीर में एक पुरुष की ओर, एक पुरुष की ओर इशारा हुआ है, समझिएगा। इशारा जो है इस बार एक पुरुष की होता है, बराबर महिला की ओर इशारा होता है, इस बार इशारा पुरुष की ओर हुआ है।
क्या है, एक तस्वीर में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, इशारा पुरुष की ओर कहती है और महिला क्या कहती है उसको समझना है। इसकी तरफ इशारा करके महिला कहती है कि उसके भाई के पिता, यानी इसका कोई भाई होगा, जो भी हो, इसके जो पिता हैं, यानी इसके भाई के जो पिता हैं। अब देखिए इनडायरेक्टली रूप में कह रही है कि उसके भाई का पिता, ये भी कह सकती थी कि उस पुरुष का पिता, तो बात दोनों क्या है, बराबर है। उसके भाई के पिता जो हैं मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, कहने का मतलब कि मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, तो भैया इसके दादाजी के इकलौते पुत्र कौन हुए, इसके पिता हुए। यानी ये जो पिता है ना, वो इस महिला के भी पिता है। इसका मतलब ये तीनों आपस में भाई बहन हो गया। तो सवाल पूछा है कि तस्वीर वाले पुरुष से महिला किस प्रकार समझे, तो भैया बहन होगी, सिंपल सी बात है, बहन होगी, सिंपल सी बात है। भाई साहब का सही आंसर, बहुत बढ़िया। अगला सवाल क्या कह रहा है कि भैया विषम चुनना, इसमें से विषम कैसे चुनते हैं, चुनिए विषम कैसे चुना जाएगा, चलिए चुनते हैं विषम। आइए, ये 25 है, ये 18 है और ये 16 है। तो अगर आप देखेंगे तो -7 और -2 का लॉजिक है। ये 11 है, ये 4 है, ये 2 है, इसमें -7 और -2 का लॉजिक है। ये 8 है, ये 13 है और ये 12 है, इसमें +5 और -1 का लॉजिक है। ये 10 है, ये 3 है, ये 1 है, ये -7 -2 का लॉजिक। ऑप्शन नंबर सी जो है बाकी से अलग है। इन तीनों का फैमिली एक है, इनका फैमिली जो है वो क्या है, इससे अलग है। इसी को कहते हैं ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन, यानी छंटनी विधि। इसको छांट के हमने अलग कर दिया, ये तीनों एक परिवार के मेंबर है, ये इस परिवार के मेंबर नहीं है। क्लियर है। अगला सवाल क्या कह रहा है। हाँ, इसी सवाल में दिक्कत ये था कि भैया इसमें जो h दिया है वो एक्स्ट्रा दिया था। कैसे, आइए समझते हैं। DRAUGHT, इसके कोडिंग को अगर हम ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा मोटा कर दूं, आइए, दिया था DRAUGHT और इसके कोड दिया था CQBHVHIU। अब इसमें हमने नंबर लगा के प्रयास किया बनाने का, तो क्या रिजल्ट आया थोड़ा देखिएगा। अब समझिए, हमने जब पहले लेटर का पहले से कंपैरिजन किया तो हमें दिखाई दिया -1, दूसरे का किया तो -1, तीसरे का किया तो +1, चौथे का किया तो गड़बड़ा है। यानी ये वाला h जो था वो भैया यहाँ नहीं देना चाहिए था, है ना, इस क्वेश्चन में। क्योंकि आपको अब मैं क्यों बातें कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, तो समझिएगा। 2, 4, 6 और 7 लेटर के बदले में 8 लेटर दे दिया है, लॉजिक ही गलत है। अगर यहाँ ऐसा होता है तो यहाँ भी 2, 4, 6, 7 की जगह पर 8 देना चाहिए, तो यहाँ 7 की जगह पर 7 ही दिया है। इसका मतलब एक गलत टाइप हो गया h। क्योंकि आप देखो 21 के बाद 22 देखोगे तो +1 हो रहा है, फिर 7 के बाद 8 है तो +1 हो रहा है, 8 के बाद 9 है तो +1 आ रहा है, 20 के बाद 21 है तो +1 हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब लॉजिक ठीक है। तो हम भी वहाँ यही करेंगे ना, हम भी यहाँ वही करते हैं, 3 है तो -1, 15 है तो -1, बाकी सब +1 सब हुआ है। तो आप क्या करिए, बनाते समय यहाँ ये स्टार्टिंग के 2 में -1 करना है, तो OQ, यानी ऑप्शन की शुरुआत OQ से होगी। ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गया। इसके बाद सब में +1 करना है, तो देखो तो O के बाद P, B के बाद C, L के बाद M आना चाहिए। ऑप्शन नंबर B सही है, ऑप्शन नंबर B बिल्कुल क्या है, सही है मेरे दोस्त। नहीं बनाए हैं क्या आपसे, चलिए, यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। स्टार्टिंग के 2 में -1, बाकी सब में क्या हुआ है, +1। अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन फिर से सीरीज 9, 20, 38, 65, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। कैसे करेंगे, यहाँ से यहाँ 11 पर प्लस किया, यहाँ से यहाँ 18 प्लस किया, यहाँ से यहाँ 27 प्लस किया। अब क्या करें यहाँ, क्या इससे कोई फायदा हुआ, नहीं हुआ। अगला लेयर देखते हैं। 11 में 7 जोड़ के 18 आता है, 18 में 9 जोड़ के 27 आता है। तो क्या 7 9 के बाद यहाँ 11 जोड़ा जाना चाहिए, तो 27 और 10 37 और 1 38 यहाँ आना चाहिए, और 38 आएगा तो 8 5 13 1 6 3 9 1 10, क्या 103 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी दिया तो है। यानी 2 क्वेश्चन लेयर मेथड पर दिया है, आप समझ गए होंगे ध्यान से। 2 लेयर आपके लेयर मेथड पर दिया है, 2 क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन एक और मिला था। चलिए अब आ गया थोड़ा सा सिलॉग के क्वेश्चंस पर। सिलॉग के क्वेश्चंस को कैसे करना है आइए समझते हैं।
पहला क्वेश्चन कह रहा है कुछ घोड़े शेर नहीं है। देख बाबू, एक घोड़ा है, पूरा घोड़ा है, और कह रहा है कि कुछ घोड़े शेर नहीं है, और कह रहा है घोड़ा का कुछ हिस्सा जो है वो शेर नहीं है। अच्छा, घोड़ा का कुछ हिस्सा शेर नहीं है, बाकी हिस्सा शेर हो सकता है, इसकी गारंटी नहीं है। आगे दिया है सभी घोड़े भूरे हैं, और सारे घोड़े को क्या बना दिया जी, भूरा। तो एक बात बताओ, अगर घोड़ा का कुछ हिस्सा शेर नहीं होगा तो भूरा का भी कुछ हिस्सा शेर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारे घोड़े किसके अंदर बैठे हैं, भूरे के अंदर बैठे हुए हैं। क्लियर सी बात है ना। कंक्लूजन क्या कर रहा है, कह रहा है कुछ शेर भूरे हैं, कह रहा है कि शेर का कुछ हिस्सा भूरा हो सकता है जी। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता भैया, शेर का कुछ हिस्सा तो भूरा हो ही सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ शेर भूरे हैं भैया, ये सही तब होता ना, देखिए मैंने भावनाओं में कह के आंसर कह दिया, ये सही तब होता जब यहाँ पॉसिबिलिटी लगा होता, संभावना लगा होता। क्योंकि शेर का कुछ हिस्सा भूरा हो सकता है, लेकिन यहाँ संभावना थोड़े लगा हुआ है, तो ये डाउट में चला जाता है और गलत हो जाता है। उसके बाद कुछ घोड़ों के शेर होने की संभावना, अब कह रहा है कि कुछ घोड़ा शेर नहीं, ये कन्फर्म है, लेकिन कुछ घोड़ों के शेर होने की संभावना है जी। हाँ, कुछ घोड़ों के शेर होने की संभावना, जो ये घोड़ा बचा हुआ है ना, ये वाला एरिया, ये अपना हिस्सा शेर के साथ रिलेशन बना सकता है, इसलिए ये वाला दूसरा सही होगा। तो खोजिए इसमें केवल निष्कर्ष 2, यानी ऑप्शन नंबर सी। भाई साहब का आंसर क्या है, मैं देख लूँ। हाँ, भाई साहब ने आंसर गलत मार दिया है, भाई साहब ने आंसर मार दिया है केवल एक। तो एक तो हो ही नहीं सकता, कुछ शेर भूरे हैं, कुछ शेर भूरे हैं, कैसे कंफर्म कर सकते हैं भाई? कोई भी डायरेक्ट लॉजिक दिया है उसके बीच में? नहीं दिया है, इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला ये, अगला क्या कह रहा है कि सभी फल सेब है, यानी ये फल है और सारा का सारा फल क्या है जी, सेब है। कुछ सेब टमाटर है, और सेब का कुछ हिस्सा क्या है, टमाटर। अब देखो, सेब का कुछ हिस्सा टमाटर है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि फल का भी हिस्सा टमाटर बना दीजिए। और कोई सेब अमरूद नहीं है। अब कह रहा है कि सेब का कोई भी हिस्सा अमरूद नहीं होना चाहिए। अब देखिए, आपको फंसा दिया। अगर कुछ सेब का कोई हिस्सा अमरूद नहीं होगा तो भैया फल का भी कोई हिस्सा अमरूद नहीं होगा, और टमाटर का भी कुछ हिस्सा अमरूद नहीं होगा, क्योंकि टमाटर का कुछ हिस्सा सेब के अंदर है। क्लियर है? अब जाइए निष्कर्ष क्या दिया है, कोई टमाटर अमरूद नहीं है। कह रहा है क्या टमाटर का कोई भी हिस्सा अमरूद नहीं है? कि गलत बात है, गलत बात है। हाँ, ये पूछता है कि टमाटर का कुछ हिस्सा अमरूद नहीं, तब आप सही कहते हैं। यहाँ कह रहा है कि क्या कोई भी टमाटर अमरूद नहीं है, एकदम गलत बात है। आगे कह रहा है कुछ फल टमाटर है, कह रहा है फल का कुछ हिस्सा टमाटर होगा जी। भैया फल और टमाटर में कोई भी रिश्ता डायरेक्ट नहीं है, इसलिए हम नहीं मान सकते। इसलिए इसका आंसर होगा ना तो निष्कर्ष 1, नहीं निष्कर्ष 2, ऑप्शन नंबर सी इसका भी जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका भी जवाब होगा। भैया आपका सिलॉग बड़ी खराब है भाई साहब, पांडे जी आपका जो सिलॉग है ना बड़ी खराब है, थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा, है ना। हाँ चलिए, मैं टाइम इसलिए देख रहा हूँ ना क्योंकि मुझे बैटरी भी चेंज करनी है, ताकि माइक बंद ना हो बीच में। ऐसा ना मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो आपके लिए दिक्कत हो जाए, आपको आवाज़ ही समझ में ना आए, इसलिए मैं टाइम देख रहा हूँ ताकि आपकी बैटरी बदल सकूँ। अगला ही, अगला क्वेश्चन क्या है, सभी कैंडी चॉकलेट हैं, सभी कैंडी चॉकलेट है। चॉकलेट की तो खूब चर्चा है देश में, अभी मोदी जी गए थे, है ना, इटली, पूरा गर्दा उड़ा हुआ है चॉकलेट का। सभी कैंडी चॉकलेट है, कुछ चॉकलेट लॉलीपॉप है, और कुछ चॉकलेट जो क्या है, लॉलीपॉप है। ध्यान रखिएगा, तो चॉकलेट का कुछ हिस्सा लॉलीपॉप, इसका मतलब नहीं कि कैंडी का भी हिस्सा लॉलीपॉप हो जाएगा। अब आइए निष्कर्ष में क्या कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ लॉलीपॉप कैंडीज नहीं है। कह रहा है कि कुछ लॉलीपॉप जो है वो कैंडीज नहीं है। भैया लॉलीपॉप और कैंडी के बारे में हमारे पास आइडिया है ही नहीं ना, क्योंकि कुछ डायरेक्ट दिया ही नहीं है, तो आइडिया कहाँ से लगाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि कुछ चॉकलेट कैंडीज नहीं है, कह रहा है कुछ चॉकलेट कैंडीज नहीं है। देखिए चॉकलेट, कुछ चॉकलेट कैंडीज है कन्फर्म है, लेकिन कुछ चॉकलेट कैंडीज होगा कि नहीं होगा इसके बारे में भी आइडिया हमारे पास नहीं है। आगे दिया कुछ कैंडी चॉकलेट है, क्या कैंडी का कुछ हिस्सा चॉकलेट होगा जी? बिल्कुल होगा, क्योंकि सारा का सारा कैंडी ही चॉकलेट है, तो कुछ कैंडी तो चॉकलेट होगा ही। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका भी सी आंसर होगा, इसका भी सी आंसर होगा। भाई साहब के सारे सिलो गलत है, सारे सिलो गलत है, ठीक है जी। इसका भी आंसर सी होगा, तीनों का आंसर हमने क्या दिया है, सी दिया है। एक और है, कुछ पुस्तकें कॉपियां हैं। देखिए ये पुस्तक है, और कुछ पुस्तक क्या है जी, कॉपी है। कुछ कॉपियां डायरी है, और कुछ कॉपियां क्या है, डायरी है। तो देखिए कॉपी का रिलेशन पुस्तक के साथ है, कॉपी का रिलेशन डायरी के साथ है, लेकिन पुस्तक और डायरी में कोई भी रिलेशन कन्फर्म नहीं है। तो समझिए, पूछा है आपसे निष्कर्ष में कि कुछ पुस्तकें कॉपियां होंगी। भैया कुछ पुस्तकें कॉपियां होंगी 100% श्योर है, कोई कॉपी पुस्तक नहीं है। कह रहा है कॉपी का कोई भी हिस्सा पुस्तक नहीं है। भैया ये कंफर्म हम नहीं कर सकते, इतना कंफर्म है कि कुछ कॉपी पुस्तक होगा, लेकिन बाकी कॉपी पुस्तक होगा कि नहीं उसका, इसके बारे में आइडिया हमारे पास नहीं है।
कोई डायरी पुस्तक नहीं है, कह रहा डायरी का कोई भी हिस्सा पुस्तक नहीं है भैया, इनके बीच में कोई भी रिलेशन डायरेक्ट नहीं है, इसलिए आंसर कंफर्म नहीं कर सकते। इसका आंसर होगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता, ऑप्शन नंबर ए। एक भी तो सही हो जाओ भाई साहब ये भी नहीं सही हुआ। चारों के चारों सिलोग इन्होंने भैया गलती कर दी है ना, चारों के चारों सिलोग इन्होंने क्या कर दिए हैं, गलती कर दी है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर से सीरीज है भैया, 13 है, 35 है, 73 है, 215 है, 433 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क। अब देखो 13 से शुरू होकर अगर इतना लंबा अगर नंबर कोई जा रहा है तो भैया निश्चित है कि मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करिए। 13 तिया 39 -4, 35 दूनी 70 +3, 73 गुने 3 फिर से -4, चेक करो, 3 तिया 9, 7 तिरिका 21, 219 में से 4 गया, हाँ फिर से लॉजिक क्या आएगा, फिर से गुना 2 +3। तो अगला लॉजिक क्या है कि भैया जब गुना हो तो लास्ट में गुना 3 होगा और -4 होगा। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 12 में से 99 में से 4 जाएगा तो 1295 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ठीक है जी, राइट आंसर इनका शायद सही है। 1295 वाला सही मारे जी, हाँ ये सही बनाया इन्होंने। अगला हो, अगला क्या कह रहा है भैया, अगला कह रहा है JKL, JKL। एक काम करें, अगर आप समय मुझे देंगे तो मैं बैटरी चेंज कर लूँ। चलिए बैटरी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अभी चल रहा है बैटरी, मैं देख भी लेता हूँ कितना बचा है। चलिए अभी ठीक है। JKL, JKL का जो मान दिया है वो दिया है 3366। ये क्वेश्चन अपने आप में स्टैंडर्ड सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था। GHI का मान दिया है 2367, थोड़ा सा इसको अलग कर देते हैं। GHI का मान जो दिया था वो क्या दिया था, 2367। और आपसे जो पूछा था वो पूछा था कि बताइए CDE का मान क्या होगा। देखने में बड़ी आसान लग रहा था ये, देखने में बड़ी आसान था, लेकिन यहाँ देखो इसका नंबर 10 होता है, इसका 11 और इसका 12। उसने 10 को क्या किया, मतलब 12 को पहले गुना क्या किया 1 से, इसको गुना किया 10 से और इसको गुना किया 100 से। यानी जैसे जैसे यूनिट डिजिट आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी लास्ट नंबर से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक ये 2 लेटर है तो 10 और ये 3 लेटर है तो 100 से गुना हुआ है। अब समझिएगा 10 में 100 से गुना किया तो 1000, 11 में 10 से किया तो 110 और 12 में 1 से किया तो 12, जोड़िए 2 2 1122 और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 कम हो गया। अब यहाँ आइए, इसको गुना करेंगे 1 से, इसको गुना 10 से, इसको गुना 100 से, इसका नंबर 7, इसका नंबर 8, इसका नंबर 9, तो 780 और 9, तो 9 8 7 और गुना किससे 3 से, 9 तिरका 27, 2 8 तिरका 24, 2 26, 2 7 तिरका 21, 23। वही काम यहाँ करना है, इसका गुना 1 से, इसको गुना 10 से, इसको गुना 100 से, इसका नंबर 3 4 और 5। क्लियर है। तो यहाँ करेंगे 300, यहाँ करेंगे 40 और यहाँ करेंगे 5, तो 5 4 3 और तब 3 से गुना, 5 तिया 15 1, 4 तिया 12 1 13, 1 3 तिया 9 1 10, 1035 आपका आंसर है जी, ऑप्शन नंबर सी। तो अपने आप में एक स्टैंडर्ड सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था। बहुत सारे बच्चे छोड़ के भी आए थे, महाराज पता नहीं बनाए कि नहीं बनाए हैं, नहीं बनाए, और ये सबसे बनने वाला था भी नहीं। जो उस लेवल के क्वेश्चंस को करा होगा, बनाया होगा, वही इस क्वेश्चन को बना सकता है। बाकी आपके लिए सवाल थोड़ा सा टफ था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था, सीरीज। यहाँ 6 है, यहाँ क्या है बाबू, तो आप कहेंगे सर 6 है, यहाँ क्या है 4 है, यहाँ क्या है 3 है, यहाँ क्या है 2 है। तो 6 से 4 3 2 तो रास्ते में 5 आया होगा ना, तो 5 का मतलब क्या था ई, यानी ऑप्शन की शुरुआत ई से होगी। अच्छा नंबर की बात करें तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो यहाँ 2 है तो 2 दूनी पहले 4 आया होगा, तब ना 4 दूनी 8 आया होगा, तो E4 ऑप्शन नंबर सी। ये भी आसान सवाल है। यानी कुछ सवाल ऐसे थे जो मतलब देखते बन जाने वाले थे, लेकिन कुछ सवाल ऐसा भी था जो भैया देखते बनने वाला नहीं था, थोड़ा सा रुलाया है बच्चों को, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, ये सवाल जो था ना, ये मैंने कितनी बार क्लास में पढ़ाया है। डायरेक्ट आपके सीरीज के लॉजिक में इसको मैं एज इट इज लिख के बच्चों को दे देता हूँ कि बाबू ऐसे करना होता है। जिस नंबर से शुरुआत हो और उसका आधा लगातार 2 बार आ जाए, यही ट्रिक है, समझना। जिस नंबर से सीरीज की शुरुआत हो और उसका आधा लगातार 2 बार आ जाए, तो भैया एक ही नियम ही काम करता है इसमें। और नियम क्या होता है समझना, वो नियम ये होता है कि गुना 0.5 होता है, गुना 1 होता है,
गुना 1.5 होता है, गुना 2 होता है, गुना 2.5 होता है और लास्ट में गुना 3 होता है। तो 5 3 15 1 7 3 21 22 225 आपका आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? तो ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं बैटरी बदल लेता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। चलिए, हो गया, बैटरी चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पढ़ते रहेंगे, डिस्टर्ब भी नहीं होगा कभी। चलिए, अगला सवाल आपके पास ये रहा। अगला सवाल आपके पास ये रहा। अगला सवाल क्या है जी? हाँ, अगला सवाल है मैडम, रिबेल, फिर मैडम, इस बार LEBR, फिर मोटर, सिविक। देखो ये बड़ा सिंपल सवाल था, लेकिन कुछ बच्चे इसलिए फंस गए ना कि उन्हें लग रहा था कि ये बड़ा टफ है। भैया बिल्कुल ही आसान सवाल था, क्या करना था वो समझो। इसमें और इसमें क्या कॉमन है? आप कहेंगे सर इसमें सीधा लिखा है, इसमें सीधा लिखा है, सर इसमें उल्टा कर दिया, यानी सर इसमें भी सीधा लिखा है, सर इसमें जैसे लिखा है वैसे इसमें नहीं लिखा है। ये कैसे सर? सर ऐसे जिस जिस तरह इसमें लिखा था उसी तरह इसमें लिखा था, लेकिन जिस तरह इसमें लिखा था उस तरह इसमें नहीं लिखा था। भैया ध्यान से समझिए, वैसे ही लिखा हुआ है। मैडम अगर यहाँ है लिखा हुआ और इसके बाद लिखा हुआ है REBEL, इसके बाद फिर से मैडम लिखा हुआ है और फिर से LEBER और उसके बाद दिया मोटर, यहाँ दिया सिविक और यहाँ आपको फिर से भरना था कि कौन सा इससे मैच कर रहा है। तो यहाँ समझो, ये जो मैडम है ना भैया, मैडम को उल्टा करके लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, मैडम को उल्टा करके लिखा हुआ है। REBEL को लिखा है LEBER, यानी इस जितने लेटर लिखे गए ना इसी को उल्टा करके लिख दिया, यहाँ सजा दिया LEBR। यहाँ से भी देखो, इधर वाला इधर, फिर A, फिर D, फिर A, फिर M। ठीक है, उल्टा किया है, यानी इस लेटर को उल्टा किया है, MADAM लिखा है। अब यहाँ से भी आपको उल्टा करना, तो सबसे पहले क्या उल्टा करिए, ROTOM, पहले ROTOM खींचो भैया, ऑप्शन नंबर बी में है। इसको भी उल्टा करो, CIVIC, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है इसका? परफेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो क्या है? परफेक्ट आंसर है। क्लियर है? चलिए 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्रेन, CRANE, क्रेन का दिया है ZI, कोडिंग वाला नीचे ही लिखते हैं, ज़्यादा बेटर है, ZIVMX। इसके बाद आपका पूछा है KOZMV। तो क्या किया गया है समझिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो भैया ध्यान से देखोगे तो अपोजिट तो सबका सब दिया हुआ है इसमें, सब का सब अपोजिट है। E का अपोजिट V यहाँ है, A का अपोजिट Z यहाँ है, N का अपोजिट M यहाँ है, R का अपोजिट I है, C का अपोजिट V है, ऐसे लिखा हुआ है। क्या ऐसे ही हमेशा जाना है? तीसरा का अपोजिट पहले लिख दो, Z का अपोजिट A पहले लिख दो, लेकिन कहाँ दिया है? दिया कहाँ है? दिया तो नहीं है। क्या ये क्वेश्चन किसी और तरीके से बनने वाला है? क्या ये क्वेश्चन किसी और तरीके से बनने वाला है? आइए देख लेते हैं, कोई दूसरा तरीका हो। CRANE ZIVMX और यहाँ आपका पूछा है KOZMB और यहाँ इसका कोड दिया है। तो आप मुझे बताओ, C का अपोजिट लास्ट में दिया है यहाँ, है ना? या अगर इसको आप 27 मानोगे तो ये आपका दिया है 26 -1। तो अगर K है 11 नहीं, तो इसका अपोजिट तो लास्ट पे जाएगा ना, लेकिन लास्ट में किसी ऑप्शन में इसका अपोजिट दिया है जी? नहीं दिया है, बिल्कुल नहीं दिया है। इसका अपोजिट लास्ट में बिल्कुल नहीं दिया है। और जो आंसर चेक कराया गया है, मैंने भी इसका आंसर जो बनाया है तो बनाया है डी, लेकिन डी आंसर जो होगा, ये देखो इसी प्रकार के क्वेश्चन जो पूछेगा ना कुछ एग्जाम में 15 तारीख वाले, जो बच्चों को थोड़ा सा परेशान ज़्यादा किया हुआ है, इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे सवाल थे जो अननेसेसरी तरीके से दिए गए थे, उनका कोई लॉजिक फिट नहीं बैठ रहा था, उसी में सवाल
ये वाला भी था। ये सारा का सारा फिक्स है कि हाँ अपोजिट है। अब इस बेसिस पर अगर हम इसको अपोजिट को उठाएं तो इसका अपोजिट क्या क्या होगा, P होगा, L होगा, A होगा, N होगा और E होगा। तो किसमें है जो सब अपोजिट दिया हुआ है? तो देखिए, तो अगर हम कहें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है इसमें सारा का सारा अपोजिट दिया हुआ है, क्योंकि इसमें जितने भी लेटर हैं इन सारा लेटर का अपोजिट इसमें कहीं ना कहीं है। सी का अपोजिट एक्स है, आर का अपोजिट आई है, ए का अपोजिट जेड है, एन का अपोजिट एम और ई का अपोजिट वी है। लेकिन इसका जब आंसर निकालने गए तो सबका सब अपोजिट लड़ ही नहीं रहा है, इसलिए हमने खोजा कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है इसमें सबका सब अपोजिट मिल रहा हो। ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है, बाकी कहीं नहीं मिल रहा है। इस बेसिस पर इसका आंसर हम डी मार्क के ही आएंगे, दूसरा कोई उपाय हमारे पास नहीं है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखो ये भी सवाल वही था, ये भी सवाल अपने आप में स्टैंडर्ड ही था। ऑल दिया हुआ था 5 1 3 2 1 2। इसके बाद यहाँ डॉव दिया हुआ था, इसका कोड दिया हुआ था 4 0 5 1 2 2 5 0 और यहाँ क्रैब दिया था, क्रैब का पूछा हुआ है। इसका जो आंसर होता है 15 होता है, इसका 23 होता है और इसका 12 होता है, इसका 4 होता है, इसका 15 होता है, इसका 22 होता है, इसका 5 होता है। अब देखो देखने में कितना मजा आया, 15 को उलट के 51 लिख दिया, 23 को उलट के 32 लिख दिया, लेकिन 12 को जैसा था वैसा ही रहने दिया। यहाँ 4 को 40 लिख दिया, यानी 4 के सिंगल था तो 4 के बाद पहले लिख के 0 बाद में लगा दिया। 15 को 51 लिख दिया, 22 को पलट के 22 होगा और 5 को क्या किया 50 कर दिया, डबल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। आप भी क्या करेंगे, 3 है तो 3 0 लिखेंगे, 18 है तो पलट के 81 लिखेंगे, 1 है तो 1 0 लिखेंगे और 2 है तो 2 0 लिखेंगे, काम खत्म। 30 81 10 20, 30 81 10 20। भाई साहब ने बनाया कि नहीं बनाया? 30 81 10 20, हाँ वाह, आंसर तो इनका सही है, लेकिन क्या सोच के बनाए ना यही जानते हैं। 30 81 10 20 आपका क्या था, आंसर था। अगला सवाल क्या है, हाँ ये सवाल भी डाउट में था, ध्यान रखिएगा। बैट, बैट का दिया हुआ है 3, नेक्स्ट का दिया हुआ है 232। अगर ये डाउट में सवाल है, सोच के देखना, अगर ये सवाल डाउट में है और यहाँ 3 की जगह पर कुछ और होना चाहिए, और अगर ये एग्जामिनर अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि एग्जाम कैंसिल हुआ है, आंसर की आता है और उसमें बताया जाता है कि ये क्वेश्चन गलत है, तो पता ना कौन सा भांग पी के लोग क्वेश्चन बनाते हैं, समझ से बाहर है। ठीक है, आप सोच के देखिएगा थोड़ा। यहाँ जो आया है 14 5 19 और 20, इसको जो हम जोड़ेंगे तो 25 और 19 और 14 होता है ना 33, 33 और 58, सम ऑफ पोजीशन आ गया। और कितना लेटर इसमें 4, गुना करने पर 232 के बराबर आएगा। इसका मतलब कहेंगे सम ऑफ पोजीशन, सम ऑफ पोजीशन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर। लेकिन यहां जब करने गए जोड़ो 20 1 22 21 और 2 23, तो यहाँ जब नंबर ऑफ लेटर से गुना करेंगे तो यहाँ तो 69 आना चाहिए था ना, लेकिन दिया है 3, यही समस्या पैदा कर रहा है। और यहाँ दिया है कि किसका, किसको करने पर 140 आ रहा है, किसको करने पर 140 आ रहा है, सोच के देखिए तो किसको किया जाए तो आपका 140 आ जाएगा। इसका जोड़ कितना हो रहा है, अच्छा कितना 25 140 होता है, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर कितना है 5 है, तो किसका 5 गुना 140 होता है, क्या 28 का 5 गुना होगा? हाँ, किसका मान 28 के बराबर होगा, तो 1 4 1 5 1 6, 6 और 9 15, 15 और 13 28, ऑप्शन नंबर यही आंसर हो जाएगा। सोचो, हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं 1 4 1 13 और 9, जोड़ो 1 + 4 + 1 + 13 + 9, तो 13 9 22 1 23, 23 1 24 4 28, 28 का 5 गुना करेंगे तो 140, ऑप्शन नंबर ए, यानी सम ऑफ पोजीशन को नंबर ऑफ लेटर से गुना किया गया। लेकिन यहाँ 3 किस हिसाब से दिया है भैया, भगवानी मालिक है। इसलिए हमने कहा ना कि यहाँ जो क्वेश्चन है 15 तारीख वाले में, यहाँ बहुत सारा क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम था, आपके 2-3 क्वेश्चन लगातार देख ही लिए जहाँ समस्याएं थी। यहाँ ये तो आसान सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है। ए एन टी को सजाया है, ए एन टी को ए एन टी ही रहने दिया, तो आपको लग रहा है कि लेटर बिल्कुल था वैसे ही रह गया, नहीं। ये कोडिंग डिकोडिंग का बहुत बढ़िया सवाल है, हमेशा इससे क्वेश्चन आता है। बी डी आई आर, बी डी आई आर, यानी अक्षरों को क्या किया गया है, सजा दिया गया। किस क्रम में सजाया गया है, तो अल्फाबेटिकल क्रम में। ठीक है, ए एन टी, बी आई डी आई आर, यानी बढ़ते क्रम में सजा दिया है।
तो आपको किसका सजाना था, इसका सजाना था। लिखिए RAPHEL, सजाइए। पहले क्या आएगा A, फिर क्या आएगा E, फिर क्या आएगा H, फिर क्या आएगा L, फिर आएगा P और फिर आएगा R। बढ़ते क्रम में सजा देना था अक्षरों को, AEHLPR। भाई साहब सही है आपका? हाँ सही है, भाई साहब का भी सही है, हमारा भी सही है। ठीक है जी, गर्मी बढ़ी है। AGENCY, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद दिया है BARLEY, 971846। इसके बाद दिया है LECLIN, इनका दिया है 992034। और उसके बाद आपका है ABCLEY। देखिए कोडी कोडी का ही सवाल है, लेकिन अच्छा सवाल है। यहाँ बच्चे फंसते हैं, क्यों फंसते हैं उसका रीजन है, सुनिए। जो भी यहाँ पूछा गया है ना, वो सारे के सारे लेटर ऊपर से ही लिए गए हैं, बाहर से लेटर नहीं आया है। इसके बाद एक और पहचान का तरीका बता देता हूँ। अगर पहचान का तरीका आपके पास है तो ये क्वेश्चन और आसान हो जाता है। अब एजेंसी के लिए 1 2 3 4 5 6 लिखा गया है, उसी प्रकार इसके लिए इस प्रकार लिखा गया है, इसके लिए इस प्रकार लिखा गया, तो इसके लिए तो ABCL, उसके बाद L के बाद E और E के बाद Y। तो अगर इस प्रकार का सवाल आपके पूछा जाता है तो देखिए, एक इसमें पैटर्न होता है कि जो जिसके सामने होता है वहीं उसका कोड बन जाता है, और एक पैटर्न होता है कि जो जिसके सामने होता है उसका कोड नहीं बने तो फिर क्या किया जाता है। तो देखिए यहाँ समझना है, जो जिसके सामने उसका कोड कब छापते हैं, जब यहाँ A के लिए 1 है तो यहाँ भी A के लिए क्या होता, हाँ सेकंड प्लेस पर 1 ही होता, तब हम छाप सकते थे कि भैया ये सही है, इसको आप छाप लीजिए। नहीं कि ऐसा नहीं है। आप देखिए कोई भी चीज़ रिपीट है, जैसे C यहाँ है तो C के लिए क्या दिया 5 दिया है, और यहाँ C तीसरे स्थान के लिए क्या दिया 2, तो यहाँ आ जाता है कॉमन कोडिंग। कॉमन कोडिंग का मतलब होता है हम काट के छांटते हैं, एलिमिनेट करते हैं और फिर आंसर निकालते हैं। तो बताइए ऐसा कौन सा लेटर जो तीनों में सेम है, तीनों में सेम कोई नहीं है, ठीक है। तब आप ए के लिए कॉमन क्या निकालेंगे, तो समझिए तीनों में सेम क्या है, जी भी नहीं है, हाँ ई तीनों में कॉमन है, देखो ई तीनों में कॉमन है, तो इनके लिए कोड तीनों में कॉमन होगा, ध्यान से देख लो, तीनों में कॉमन होगा ई के लिए। ऐसा कौन सा है जो तीनों में कॉमन है, ऐसा कौन सा है जो तीनों में कॉमन है, तो आप देखिए तो 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4, हाँ 4 तीनों में। इसका मतलब कि भैया ई का कोड कंफर्म हो गया कि 4 होगा। ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो, सबके सेकंड लास्ट में 4 दिया है तो अभी एलिमिनेट नहीं होगा। अच्छा इसके बाद आओ, और कोई है जो तीनों में कॉमन नहीं है, अब एक एक करके छांटते हैं। एक यहाँ है, ए यहाँ है, ठीक है। तो इसमें और इसमें कॉमन क्या क्या है, तो ए कॉमन है, फिर आप कहेंगे सर वाई कॉमन है, और जी नहीं है, एन नहीं है, सी नहीं है। तो ए और वाई इसमें कॉमन है, तो इसमें भी इसमें क्या क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, और क्या कॉमन है 6 कॉमन है, ठीक है। तो ए और वाई के लिए 1 या 6 कोई हो सकता है। तो देखिए अगर 6 पहले होगा तो 1 बाद में होगा, क्योंकि सब में 6 पहले लिया तो कंफर्म कर दे तो ए का नंबर 6 होगा, तो 6 और 1 पहले और लास्ट जगह पर होना चाहिए, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब ऑप्शन बी और सी बच गया। अब चलो बी के लिए कॉमन, तो भैया बी का तो कोई कॉमन ही नहीं है, ठीक है। सी कॉमन है यहाँ है और यहाँ है, तो यहाँ और यहाँ सी अगर कॉमन है तो पहले और तीसरे में और क्या क्या कॉमन है, तो एन भी कॉमन है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो सी और एन का कोड यहाँ और यहाँ निकालो, 2 2 कॉमन है दोनों जगह पे, और क्या कॉमन है 3 3 कॉमन है। तो 2 और 3 जो है वो सी और एल के लिए इस्तेमाल होने वाला है, 2 और 3। तो देखो 2 और 3 यहाँ इस्तेमाल होगा, 2 और 3 वहाँ इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन क्या ये लॉजिक यहाँ बैठ रहा है, क्या ये लॉजिक यहाँ बैठता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम इसको काटे हैं तो 6 7 के बाद 2 और 3 इस्तेमाल होना चाहिए, यहाँ 2 और 9 दिया है, तो 9 कैसे लेंगे। हाँ हम किसका कोड निकाल रहे थे, सी और एल का, तो सी किस में कॉमन था, इसमें कॉमन था। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी,
सी यहाँ यहाँ कॉमन है और एल यहाँ यहाँ कॉमन है ना, तो 2 के साथ 9 चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी इसलिए हो गया था क्योंकि ये आपको छांट के बनाना था, एक एक करके छांट के बनाना है। एलिमिनेशन मेथड अगर कोडिंग और डिकोडिंग अगर आपने पढ़ा होगा तभी ये सवाल आपका बन पाएगा, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। एक तो होता है कि मतलब ए के लिए यहाँ पर जो कोड दिया वही कोड अगर ए के लिए यहाँ मिल जाए तो जो जिसके सामने छापते चलते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो एलिमिनेट करना होता है और एलिमिनेट का तरीका ये होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल भी इसी पर आधारित है। देखिए 256 यहाँ दिया है यू आर ब्यूटीफुल। इसके बाद दिया 589 का क्या दिया है, बर्ड्स आर लवली। 254 का क्या दिया है, फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। तो वह अंक जो फ्लावर को दर्शाता है, तो फ्लावर को क्या दर्शाएगा, तो देखो जिसका क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जैसे आपको पूछा हुआ कि फ्लावर का कोड बताना है, तो जिसका पूछा जाता है ना अगर वही कॉमन है तो उसी को निकाल लीजिए, और अगर वो कॉमन नहीं है तो जो उसके आसपास है उसको निकाल लीजिए। आर आर आर, तो क्या छट जाएगा इसमें से, तीनों में इस्तेमाल होने वाला क्या है, तो आप कहेंगे सर 5 5 5, तो आर 5 को ले गया। ब्यूटीफुल के साथ गायब, पहले और तीसरा में क्या क्या गायब हो जाएगा, 2 2 के साथ, तो फ्लावर के लिए क्या बच गया, ऑप्शन नंबर बी, काम खत्म। अगला ये अगला दिया है कि भैया यदि NWPFFO मुंबई के लिए कोड है, मुंबई के लिए कोड है, ध्यान रखना ये वाला जो कोड है ना वो क्या दिया है, मुंबई के लिए कोड है, तो शिमला के लिए कोड क्या होगा, इसका मतलब इसको यहां लिखना पड़ेगा नहीं तो आप फंस जाएंगे। शिमला के लिए कोड है, उल्टा अगर देखोगे तो फंस जाओगे। तो देखो तो यहाँ 13 था तो यहाँ बड़ा है 14 हुआ है, यहाँ 21 था तो यहाँ 23 हुआ है, यहाँ 13 था तो यहाँ 16 हुआ है, 2 था 4 1 5, यानी पहले 1 बढ़ा फिर 2 बढ़ा, ऐसे बढ़ रहा है। तो यहाँ 19 है तो 20 होगा, 8 है तो 10 होगा, 9 है तो 12 होगा। TJL ऑप्शन देखो, TJL ऑप्शन नंबर सी, काम खत्म, दूसरा कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर से आपका सीरीज है भैया, 14 से 10 बढ़ेंगे, देख लीजिए 14 से 10 बढ़ेंगे, यहाँ से 20 बढ़ेंगे, यहाँ से 40 बढ़ रहे हैं, यहाँ से 80 बढ़ रहे हैं, यहाँ से 160 बढ़ रहे हैं, पता चल गया ना, 2 गुना हो रहा है। तो यहाँ से पहले 5 बड़े होंगे तब ना 10 बड़े होंगे, तो क्या लिख के 5 बड़े होंगे, 9 लिखे होंगे तभी ना 5 बड़े होंगे। एक क्वेश्चन ऐसा क्यों है, एक क्वेश्चन ऐसा क्यों है, अच्छा सॉरी, क्वेश्चन को पढ़ना भी जरूरी होता है ना। ये दिया है कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या, तो इसको क्यों लिख दिया बेवकूफ आदमी, ये तो नहीं देना चाहिए ना, ये तो कंफ्यूज कर रहा है ना कि आगे भरना है, इसमें भरना नहीं है, इसमें खोजना है कि गलती क्या दिया है, ध्यान रखिए इसमें गलती खोजना है, और हम लोग भरने चले गए थे। यहाँ से यहाँ 10 जोड़ने पर आया, यहाँ से यहाँ 20 जोड़ने पर आया, यहाँ से यहाँ 40 जोड़ने पर आया, यहाँ से यहाँ 80 जोड़ने पर आया, अब यहाँ से यहाँ 160 जोड़ने पर आना चाहिए था, तो 164 में 160 जोड़ने पर भैया 4 324 आना चाहिए, जब 3 से 28 दिया तो यही गलत है, गलत खोजना था, इसमें भरना नहीं था, गलत खोजना था। तो पैटर्न से पता चला कि वो गलत है। 41 में क्या दिया है, यदि एक घड़ी 5 सेकंड में 6 बार बजती है, भैया 5 सेकंड में 6 बार बज रही है तो 10 सेकंड में 12 बार बजा दें, लेकिन भैया होता है सिर्फ 11 बार है ना, होता सिर्फ कितनी बार है, 11 बार है, क्योंकि अंतराल जो होता है वो एक कम होता है। 6 बार बजेगा तो एक में 1 सेकंड कम बजेगा, यानी एक समय कम बजता है, तो यहाँ 10 का जो आंसर है वो क्या होगा, 11 होगा। क्योंकि समझने वाली बात है, जब 1 सेकंड कंप्लीट होता है ना, 1 सेकंड तब 1 बार बजेगा, दूसरा सेकंड जब कंप्लीट होने जाएगा तब 2 बार बजेगा, यानी अंतराल जो होता है हमेशा टाइम से क्या होता है, 1 बार कम होता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो 11 होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अल्टरनेट है 2 4 6, तो यहाँ क्या होगा 8, सिंपल सी बात है, 2 2 बढ़ा हुआ है। 15 -3, यहाँ -5, तो अगला -7 होगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यानी 8 और 0 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता है। अगला सवाल क्या है,
अगला सवाल देखिए, 24 है, सॉरी 24 का 26 है, 24 है, 22 है, 20 है, 18 है, 16 है, तो 14 होगा। 14 का मतलब n होगा। दो ऑप्शन खत्म। नंबर देखिए, अच्छा पहले लेटर देख लेते हैं। 1 3 4 3 7 3 10 3 13 3 16 और 3 19। n के बाद s होना चाहिए भैया, n पहले s लास्ट में, आंसर खत्म हो गया। बीच का नंबर कैसे आया, भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं हमें। हाँ, यहाँ क्या हुआ है, ये भी क्वेश्चन अपने आप में स्टैंडर्ड था। इन दोनों का देखिए, 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस करना है 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 और 9 45, 45 में से 4 का स्क्वायर 16 और 4 20, कितना आएगा 25। यानी इन दोनों का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर माइनस करना है। अब यहाँ देखिए, 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ऑप्शन में से 2 का स्क्वायर उठा लीजिए, काम खत्म। 16 और 1 17 माइनस 25 से 4 29, घटाओगे तो -12 आएगा। यानी आपका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो सारा आपको दिखाया गया है सॉल्यूशन, सारा का सारा सही सॉल्यूशन दिखाया। ये तो सबसे आसान है भैया। काउंटिंग ऑफ फिगर अगर कोई टीचर पढ़ाता हो, सबसे पहले यही पढ़ाता है, नंबरिंग कर दीजिए और सारे नंबर को आपस में जोड़ दीजिए। तो भैया 6 5 11 15 13 18 तो 20 और 21 आपका आंसर हो जाएगा, काम खत्म। सबसे आसान क्वेश्चन जो काउंटिंग ऑफ फिगर का होता है भैया, ये भी आसान है। आपके मिरर इमेज का सबसे आसान सवाल होता है भैया। ऑप्शन नंबर देखो, जो नज़दीक होता है वही नज़दीक आएगा और उलट जाता है, तो इससे शुरुआत होगी। इससे शुरुआत नहीं हुई है, ये दोनों ऑप्शन सही है, ये उल्टा हो गया है भैया। मिरर इमेज में कभी भी ऊपर का चीज़ नीचे नहीं आता। ये जो नीचे आया है ना, ये वाला चीज़, ये कभी नहीं आ सकता क्योंकि ये वाटर इमेज बात है। तो ऑप्शन नंबर भी खत्म हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी में एलिमिनेट करिए, क्या एलिमिनेट हो सकता है। 0 सही है, 1 भी सही है, टी सही है, एन भैया सेम रह गया बी में, तो नहीं होगा। एन सेम नहीं होता, एन पलट जाता है। ऐसे है तो ऐसे हो जाता है, तो इसमें हुआ है, बाकी नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, गलत हो गया। हाँ, ये सवाल भी अपने आप में बढ़िया सवाल था। 18 15 33, यहाँ देखो, पहले देखो 18 और 15, इसका जोड़ कितना आया 33, और फिर 18 और 15 का गैप निकालिए, कितना आया 3। 33 और 3 36, जो 9 का 4 गुना था। 12 + 10 22, 12 - 10 2 24, जो 8 का कितना गुना था 3 गुना था, तो 4 गुना 3 गुना। और आओ 14 + 27, तो 14 + 27 जो आएगा 7 4 2 1 3 1 4 41, और 14 और 27 का गैप कितना होगा 13, तो इसका गैप कितना 54 है ना। जो 3 गुना 4 गुना नहीं, डिविजिबल किससे है, सिर्फ 9 से। बस यही लॉजिक था इसमें। डिविजिबल किससे है, सिर्फ 9 से। डिविजिबल किससे है, सिर्फ 9 से। एक बार इसको जोड़ा गया और फिर इसको घटाया गया, फिर इसका जो मान आया वो इसका डिविजिबल है। एक बार इसको जोड़ा गया फिर इसको घटाया गया, जो इसका मान आया वो इसका डिविजिबल है। एक बार इसको जोड़ा गया फिर इसको घटाया गया, जो इसका मान है इसका डिविजिबल है। बस यही लॉजिक है। ये तो सिंपल सवाल है भैया, 1 कॉमन वाला क्वेश्चन है, दोनों में 1 1 कॉमन है। तो कॉमन से लिखिए 2 3 1, यहाँ से कॉमन से लिखिए 2 4 5, 1 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6। पूछा क्या है, 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। डाइस का सबसे आसान सवाल। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी आसान सवाल था भैया, सबको आपस में जोड़ देना था। 1 + 4 + 2 + 8, इसका जोड़ 15 के बराबर। ये भी जोड़ोगे तो वहीं आएगा, इसको जोड़ो 5 + 5 + 4 + 4, तो 5 5 10 4 14 4 18, यानी सारे नंबरों को आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। अगला क्वेश्चन क्या था, हाँ ये क्वेश्चन भी बच्चों को बड़ी परेशान किया था। ठीक है, देख लेते हैं। देखो 3 × 9 4 दूनी 8 बराबर 1, 3 × 9 4 दूनी 8 माइनस करोगे तो 1, 8 दूनी 16 5 × 15, 16 में से 15 गया 1, 5 × 5 25, 6 × 4 24 1, 8 × 4 32, 6 × 5 30 2, 7 × 5 35 और 8 × 4 32। 7 × 5 कितना हो गया 35, 8 × 4 32, 35 में से 32 गया, आपका आंसर होगा यहाँ 3 होगा। क्लियर है? तो हमने अपने तरीके से 15 तारीख वाले सारे क्वेश्चंस को करा दिया है। हो सकता है कि मुझसे कोई गलती भी हो गई होगी क्वेश्चन में,
तो भैया उसके लिए माफ़ करिएगा, क्योंकि जितना समझ है, जितनी विकसित हमने अपने बुद्धि को की है रीजनिंग को पढ़ते पढ़ते, उसके हिसाब से हमने आपको पूरा दे दिया। अब अगला वीडियो जो जाएगा वो अगली डेट वाला जाएगा, उसके साथ साथ आपको हम मैथ्स के भी वीडियो को अपलोड करवाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सारे क्वेश्चन जाएंगे, देखिए सब क्वेश्चन देखिएगा, किस एग्जाम में कौन सा सवाल आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। क्लियर है? चलिए फिर मिलते हैं अगली तारीख वाली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।